हाफिज साहब, अगर हम लोग अफगानिस्तान के मैच पर नजर दौड़ाते हैं और बात करते हैं कि गुलबदीन की जो कल उन्होंने इंजरी आज मतलब उन्होंने जाहिर की, उन्होंने बताया कि वो इंजर्ड हैं और उसके बाद वो मजाक था। क्रिकेट में ऐसा फन फैक्टर हमें नजर आता है। अगर हम रिजवान की भी बात करते हैं बाज़ औक़ात उन्होंने भी इजहार किया था कि समटाइम्स इट्स क्रैम्प, समटाइम्स इट्स एक्टिंग। सो इस पर बहुत एक मॉक किया जा रहा है उन्हें, यानी इसके ऊपर काफी लोग बात कर रहे हैं। सो डोंट यू थिंक कि ये क्रिकेट के अंदर होता है, ये कोई नई चीज नहीं है? के बाद यह है कि एक अच्छी क्रिकेट खेलते हुए अफगानिस्तान की टीम सेमीफाइनल तक पहुंची है और आज उनका बांग्लादेश के खिलाफ मैच है जिसमें गुलबदीन नायब जो है अब तक उसको उनके हवाले से बात हो रही है क्या वो जो पिछले मैचेस हैं वो भी कोई किसी किस्म की हरकतों की वजह से या इस किस्म के कोई एक्शन वहां पे भी हुआ जिसकी वजह से वो जीते। तो हर मैच में कोई ना कोई चीज ऐसी जरूर होती है जिसको आप देखते हैं, आप उसका एक और पहलू भी निकलता है। लेकिन यहाँ पर जो क्रिकेट अफगानिस्तान ने इस पूरे वर्ल्ड कप में खेली, अगर उसको सामने रखा जाए और उसको देखा जाए तो उन्होंने रन करके और विकेट लेकर मैच जीते हैं। बिल्कुल सही। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई ऐसा मैच जीता हो या किसी कमजोर टीम के खिलाफ कहा जाए कि उन्होंने अच्छी टीमों के खिलाफ अच्छी क्रिकेट नहीं खेली है। ये चीज एक खेल का हिस्सा है, कभी कोई कुछ करता है, कभी कोई कुछ करता है। खिलाड़ी अपने अपने अंदाज में उसको उसको अपने अंदाज में मैच के दौरान चलाते हैं। अगर तो कोई भी चीज कवायदो जवाबित के खिलाफ है तो उसके ऊपर आईसीसी को एक्शन लेना चाहिए, और अगर कोई चीज कवायदो जवाबित के खिलाफ नहीं है, कवानीन के खिलाफ नहीं है, तो फिर ठीक है, उन्होंने मैच जीता है जैसे भी जीता है। अगर तो कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई है तो बिल्कुल आप उसके ऊपर बात कर सकते हैं। अगर कवायदो जवाबित के खिलाफ है तो आप फिर भी उसके ऊपर बात कर सकते हैं। और अगर उन तमाम चीजों में कोई इसी किस्म की नहीं मिलती है कि कवायद के मुताबिक है, कवानीन के मुताबिक चला है खेल, तो बस फिर ठीक है, फिर उसको कोई भी चीज कोई मायने नहीं रखती। बिल्कुल सही है। बांग्लादेश के कप्तान ने भी इस पर कहा है कि ये सब चलता है, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। अफगानिस्तान ने ब्रायन लारा की बात को सच साबित किया। उन्होंने प्रेडिक्शन दी थी कि अफगानिस्तान टॉप 4 में वो उन्हें देखते हैं, और देखिए इससे कबल हमें अंदाजा नहीं था कि अफगानिस्तान इस तरह से मैचेस विन करेगा, जो कि हमें उनकी काबिलियत पर शक नहीं है, लेकिन जो परफॉर्मेंस उन्होंने दी है वो हमारी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज़्यादा हाई थी। और उन्होंने सेमीफाइनल्स के अंदर ज्वाइन जिस तरह से क्वालिफाई किया, ब्रायन लारा ने उनके बारे में बात की थी, पाकिस्तान का नाम उन्होंने नहीं लिया था और सच साबित हुआ कि पाकिस्तान उसका हिस्सा नहीं है। हाफिज साहब, अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान ने अपनी विन का जो क्रेडिट है वो भी कहीं ना कहीं इंडिया का उन्होंने शुक्रिया अदा किया, इंडियन गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया, लेकिन पाकिस्तान का उन्होंने कोई इजहार नहीं किया। इस पर काफ़ी लोग दिल बर्दाश्ता भी हैं कि अफगानिस्तान के फैंस हैं वो बेसिकली दिल बर्दाश्त है पाकिस्तान से कि अफगानिस्तान के साथ तो क्रिकेट खेली है पाकिस्तान ने, तो उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया इसके अंदर। तो आपको नहीं लगता कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान के बारे में भी थोड़ी बहुत बात करनी चाहिए थी, क्योंकि हम भी इस वक्त अपनी हार की वजह से हम भी परेशान हैं, अफगानिस्तान को हम भी सपोर्ट कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उन्हें इजहार करना चाहिए था। देखिए जी, उनकी मर्जी, अगर वो नाम लेना चाहते ले, नहीं नाम लेना चाहते ना लें। जहाँ तक ताल्लुक इस चीज का है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट का सपोर्ट किया अफगानिस्तान को, वो खुद अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स को पता है। और अभी शाहिद अफरीदी साहब ने ट्वीट भी किया था, राशिद खान ने हालात का इजहार किया है। तो वो एक क्रिकेट बोर्ड किसी भी जगह का कोई भी हो और उसका कोई भी ऑफिशियल हो, वो कोई भी बात करे, उसकी अपनी एक अहमियत है। लेकिन अगर किसी टीम का कप्तान है तो उसकी उससे होगी उस दिन के एतबार से, बिल्कुल क्रिकेट के प्रोग्रेस के एतबार से, क्रिकेट की प्रमोशन के, क्रिकेट के क्वालिटी के एतबार से। तो राशिद खान का जो उन्होंने ट्वीट किया है कोर्ट के बाद में शायद आपके साहब को, तो वो उससे ज्यादा अहमियत रखता है। जहाँ तक ताल्लुक इस चीज है कि अगर अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया, सो ठीक है, अगर नहीं लेना चाहते ना लें, लेकिन तारीख तो वाज़ेह है ना, तारीख तो सबके सामने है। तारीख को तो आप नहीं बदल सकते है ना। तारीख तो ये बताती है कि अफगानिस्तान के शुरू के दिनों में जब वो क्रिकेट अभी उनके यहाँ कोई इतनी ज्यादा नहीं खेली जा रही थी, उनके जो डेवलपमेंट स्क्वाड था, उनके अपने क्रिकेटर पाकिस्तान में खेलते रहे। उनकी जो अंडर 19 की टीमें थी, उनके लिए पाकिस्तान में नेशनल क्रिकेट एकेडमी के दरवाजे खोले गए। हर तरह से पाकिस्तान क्रिकेट ने उनको सपोर्ट किया है। तो जब आप हाईएस्ट लेवल पर चले जाते हैं और अगर आप किसी एक मुल्क का नाम लेते हैं, किसी एक का नहीं लेते हैं, तो ठीक है, नहीं लेना चाहते तो ना लें। उनके नाम ना लेने से कौन सा ये फर्क पड़ना है कि पाकिस्तान का जो किरदार रहा है वो खत्म हो जाता है या पाकिस्तान का जो किरदार है वो बदल जाएगा। पाकिस्तान का किरदार है
अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स को अपनी जो बुनियादी ढांचा है उसके इस्तेमाल में पाकिस्तान का किरदार है। अपने दरवाजे खोलने के एतबार से पाकिस्तान ने कभी भी इस मामले में अफगान क्रिकेटर्स के मामले में किसी किस्म की ना तो कंजूसी का मुजाहरा किया है, ना किसी तंगदिली का मुजाहरा किया है। तो वो अगर नहीं लिया उन्होंने नाम, ठीक है, वो उनका अपना ज़र्फ है, उनका अपना सोचने का अंदाज है, लेकिन जो हकीकत है वो मैंने आपके सामने बयान कर दिया है। ये कर दिया जाए टैग अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और ये जो साहब जिन्होंने ये बयान दिया है कि जिन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, तो उनको ये चाहिए कि गुज़िश्ता और कुछ नहीं तो कम से कम 15 बरस की या 17 बरस की क्रिकेट की जो पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की तारीख है, और अपने क्रिकेट बोर्ड में जाएं और अपनी पुरानी फाइलें देखें कि कब अफगानिस्तान की जो डेवलपमेंट स्क्वाड थे या अपने कौन कौन से क्रिकेटर्स उनके पाकिस्तान में खेलते रहे हैं, जबकि अफगानिस्तान क्रिकेट के बारे में कोई बात नहीं करता था। तो उनको पता लग जाएगा कि हकीकत क्या है। तो अगर वो नहीं लेना चाहते, देखिए पाकिस्तान ने कोई उनके ऊपर एहसान नहीं किया, पाकिस्तान ने अपनी एक जिम्मेदारी अदा की है, ठीक है जी। और अगर वो समझते हैं कि वो इस तरह से उसको नहीं एक्नॉलेज करना चाहते हैं, नाम नहीं लेना चाहते हैं, तो ना लें, क्या फर्क पड़ता है। पाकिस्तान ने जिम्मेदारी निभाई है। उसके बाद जो इस मौके पर पहुंचकर क्या उनको करना चाहिए था, उन्होंने किया है या नहीं किया है, ये दुनिया याद रखेगी। और जो पाकिस्तान को उस मुश्किल वक्त में करना चाहिए था, पाकिस्तान ने किया है या नहीं किया, ये तारीख है और ये दुनिया के सामने, इसको बदला नहीं जा सकता। बिल्कुल सही है। ज़ीशान, आपसे भी मैं इसी हवाले से बात करना चाहूंगी, जिस तरह से हाफिज साहब अभी गुफ्तगू कर रहे हैं, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? एज अफगानिस्तान डिड नॉट मेंशन पाकिस्तान, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट का नाम तो लिया है, उन्होंने इसका एजाज़ में उनको भी शामिल किया है, लेकिन पाकिस्तान का नाम उन्होंने नहीं लिया, जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो एक साथ है उसमें किसी को कोई शक नहीं है, कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है। तो डोंट यू थिंक कि अफगानिस्तान को थोड़ा बहुत क्रेडिट पाकिस्तान को भी देना चाहिए था? पाकिस्तान ऑलरेडी एक ऐसे लम्हात से गुजर रहा है कि वो टूर्नामेंट का पहला मरहला ही ना खेल कर मतलब उससे बाहर हो गए और वापस आ गए। तो हम तो खुद भी सपोर्ट कर रहे थे अफगानिस्तान को। जी बिल्कुल, इसके अंदर देखिए पाकिस्तान को अफगानिस्तान की हमदर्दी की जरूरत है। पाकिस्तान मुझे ऐसा लगता है थोड़ा उतार चढ़ाव का शिकार है। पाकिस्तान की क्रिकेट थोड़ी वो परफॉर्मेंस नहीं दे रही है जिसकी वो पैमाना रखती है। पाकिस्तान क्रिकेट को खुदा न खास्ता किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही हाफिज साहब, इसी खुदारी का सामना हमें करना चाहिए। बाहर हो गई है तो अफगानिस्तान अगर सेमीफाइनल में पहुंचा है और उनके बोर्ड ऑफिशियल्स ने या उनकी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, तो पाकिस्तान को हमदर्दी की जरूरत है। पाकिस्तान में तो किसी ने भी हर किसी ने अफगानिस्तान की क्रिकेट को यहाँ पर बैठकर उन क्रिकेट को सपोर्ट किया है, उनको मुबारकबाद दी है और आज भी दे रहे हैं। और अगर वो सेमीफाइनल में जीते हैं, फाइनल में जीतेंगे, फिर भी मुबारकबाद देंगे। उसकी वजह ये है कि ये जो क्रिकेट खेल है, खेल तो सियासत से आपको बालातर होकर आप ये तो काउंटीज जो है वो उनको खत्म करके आपको मिलाती है। बिल्कुल सही कहा हाफिज साहब आपने।